हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके ज़मीन में नाम गलत है या खाता, खसरा, रकबा, लगान कुछ भी गलत है तो उसको ठीक कैसे करवाएं। तो इस क्रम में आपके गांव में राजस्व कर्मचारी आकर आपको इस तरह का फॉर्म दिए होंगे। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है और कैसे जमा करना है, सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। फिर उसके बाद पूरा डिटेल में मैं करूँगा कि अगर आपके बाप दादाओं के नाम से ज़मीन है, आप चाहते हैं अपने नाम पे आ जाए तो कैसे करवाएं, या फिर आपका जमाबंदी है ही नहीं, ये पेपर आपको नहीं मिला तो कैसे करवाएं। सारी बातें मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो में करूंगा। ये पेपर अगर आपको नहीं मिला तो भी तो आपको जमाबंदी ऑनलाइन करवाना पड़ेगा ना, वो कैसे करवाएं। तो वो सब मैं बाद में बात करूंगा। आज जो मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ कि इस तरह का आपको मिला है जमाबंदी फॉर्म, जो है पंजी प्रति, ये आपको मिला है, इसको भरना कैसे है और इस फॉर्म के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप ए, 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 रे बउआ, नाना बुलाओ जो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट में देखना है तो ये शॉर्ट वीडियो नहीं होने वाला है। ये डिटेल में, जिनको डिटेल में समझना है उनके लिए ये वीडियो है। मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ देखेंगे नंबर 1 पे, मैं पेन को थोड़ा कर लेता हूँ पतला, ये काफी मोटा बना हुआ है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 नंबर, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आपके जमाबंदी में कोई अशुद्धियां हैं तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आपका नाम है, यहाँ आपके फादर का नाम है, ठीक है। तो ये अगर गलत है, मैं थोड़ा फॉर्म को, नाम को छिपा दिया हूँ, नाम ही मालूम ना हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपका अगर कुछ नाम लिखा हुआ ये गलत है, तो सबसे पहले अगर अपने नाम को सही करना चाहते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धियां हो तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। नाम गलत है, आपका नाम क्या है, अब वहां यहाँ लिखेंगे। तो आपका नाम मान लीजिए शकील अहमद है, तो आप लिखेंगे शकील अहमद, ठीक है। पिता का नाम भी यहाँ गलत है तो आप लिखेंगे पिता अनवर अहमद, ठीक है। उसके बाद अहमद लिख देंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, 84054020, जो भी आपका है वो मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे जाति, जाति शेख, या फिर आप शाह हैं तो शाह। उसके बाद लिख देंगे निवासी, निवासी एड्रेस शॉर्ट में लिखेंगे। निवासी आप लिख देंगे, जैसे आपका बोखरा अगर घर है तो बोखरा सीतामढ़ी, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि पूरा वार्ड फार्ड एकदम पूरा डिटेल में लिखने लग गए, उस तरह से नहीं लिखना है। तो आप समझ गए कैसे करना है। अगर यहाँ गलत है तो आपको उसका नाम सही कर देना है। फादर का नाम गलत है, फादर का नाम भी सही कर देना है। और जाति गलत है, जाति एने लिखा हुआ मतलब है ही नहीं, तो अब जाति जो है शेख या शाह या फिर जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद निवासी, तो निवासी में आपको जो भी आपके गांव का नाम है और जिला का नाम लिख देंगे, इतना ही लिखेंगे शॉर्टकट में। ये आपको हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अगर आपका ये सब सही है तो ये जो अगर सही है तो ये वाला जो दोनों ये था, ये वाला और ये वाला जो मैं लिखा हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है। अगर आपका ऊपर में ये सही है तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर तो है नहीं, ठीक है। आप ये 1 नंबर पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट, ये क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धियां हैं तो उसे सुधार करने हेतु ये आवेदन राजस्व अभियान शिविर में जमा करें। ये जो अशुद्धियां हैं, जैसे ये अशुद्धियां थी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं लिखा हूँ ये गलती था, गलती को हम ठीक करवा रहे हैं। तो अगर आपका गलती नहीं है, सब कुछ ओके है, आपका नाम वाम भी सही है, खाता खिसा रकबा भी सही है, सब कुछ ओके है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये फॉर्म को अपने पास रखना है। लेकिन अगर गलती है तो आपको जमा कहाँ करना है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जमा यहाँ करना है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हर जगह का वेबसाइट पे सब कुछ अपडेट है। जैसे मैं हूँ बोखरा ब्लॉक से, ठीक है, मैं हूँ बोखरा ब्लॉक से और भावर मेरा हल्का है, यानी कि पंचायत है। तो डेट दिया हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ पे डेट दिया हुआ है। 1 25 अगस्त को लगना है
और दूसरा फिर अगर ये तारीख को आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है 8 तारीख 9वां महीना को लगना, यानी कि 8 सितंबर को लगना। सारा डिटेल वेबसाइट पे गया है, मैं लास्ट में वेबसाइट भी आपको विजिट कराऊंगा। अभी मैं पहले ये फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। आप समझ गए जमा कहाँ कब करना है? 25 अगस्त को, और 25 अगस्त को नहीं कर पाए तो 8 सितंबर को कर लेंगे। 2 डेट है आपके पास, मैं यहाँ रेड में लिख देता हूँ। आपके पास 2 डेट है, एक है 25/8/25 और एक है 8/9/25। अगर इस दिन नहीं पहुंचे तो इस दिन आपको पहुंचना है। अगर आप इस दिन पहुंच गए, आपका काम हो गया, तो इस दिन नहीं पहुंचेंगे, कभी एक दिन जाएंगे, आपको काम अपना करवा लेना है। ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए नाम वाम के बारे में। अब मैं बात करता हूँ खाता खिस्सा रकवा के बारे में। जैसे यहाँ खाता लिखा हुआ 837, खिसरा यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं है। रकवा यहाँ लिखा हुआ है 0। तो अब क्या करें? और यहाँ उत्तर दक्षिण ये सब खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये जो है ये भी खाली है, लगान भी खाली है, ये भी खाली है। तो ये दोनों को तो आप स्किप भी कर देंगे, चलेगा। ये आपको लिखना जरूरी है कि आपके पास जो रसीद आप कब तक का कटवाए हुए हैं। तो मान लीजिए 2022 से 23 आप कटवाए हुए हैं, तो लिख देंगे 2022 से 23। या मान लीजिए कि अब 2002 ये 3 में आप कटवाए थे, लिख देंगे 2002-3। या मान लीजिए आप कटवाए थे 2010, और इसको बना देते हैं 12 बनाना पड़ेगा ना, इसको मिटाना ही पड़ेगा। 10-12 में कटवाए थे, सॉरी 10 के बाद 11 डालना पड़ेगा ना, 10-11 में कटवाए थे, तो आप यहाँ लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये दोनों स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पूरब में क्या है। जिसका जमीन है आपको चौहद्दी लिखना पड़ेगा। जैसे आलम का है तो आप लिख देंगे आलम, यहाँ बेचू का है तो आप लिख देंगे बेचू, यहाँ यहाँ जो है रमेश का है तो आप लिख देंगे रमेश, यहाँ सुरेश का है तो आप लिख देंगे सुरेश, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 0 है लेकिन आपका जमीन है 10 डिसमिल मान लीजिए, तो आप यहाँ लिख देंगे 10 डिसमिल। इसको कुछ नहीं करना है। अगर सब कुछ ओके है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता 12 और आपका 12 रहता तो इसमें आप डैश मार देते कि मेरा ठीक है, लेकिन यहाँ 0 लिखा हुआ है और आपका जमीन है 12 डिसमिल, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर वाला छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ खेसरा है ही नहीं, तो अब खेसरा आपका जो भी होगा 220, तो 220 लिख देंगे। अब यहाँ खाता है 837, तो अगर सही है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे डैश। अगर मान लीजिए गलत है, आपका खाता होना चाहिए 579, तो आप लिख देंगे 579। समझ गए? मैं फिर से समझाता हूँ, मैं सबको मिटाता हूँ, फिर से समझा, क्योंकि मैं आज ये वीडियो डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ कि ये फॉर्म को कैसे भरना है। फिर से आप समझिए, मैं पेन का कलर भी बदल देता हूँ, अच्छे से समझिए, कहीं जाना ना पड़े। डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, चाहे ये वीडियो कितना बड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ ये सब तो आप समझ गए होंगे नाम वाम के बारे में। यहाँ खाता लिखा हुआ है, खिसरा है ही नहीं, रकबा है ही नहीं, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। इसका मतलब कि ये गलती है, इसको सही करना पड़ेगा। ये गलती है, इसको सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करना है? तो यहाँ पूरब में आपके प्लॉट के पूरब में किसका जमीन है? तो मान लीजिए राम का जमीन है तो आप लिख देंगे राम, इधर श्याम का है तो आप लिख देंगे श्याम, इधर मुकेश का है तो आप लिख देंगे मुकेश, इधर रहबर का है तो आप लिख देंगे रहबर, रहबर। ठीक है, उसके बाद ये 0 है लेकिन आपका जमीन है 12 डिसमिल, तो ये लिख देंगे 12 डिसमिल। और खेसरा है ही नहीं, तो आप लिख देंगे जो भी आपका खिस्सा होगा, जैसे 220 तो 220। अगर यहाँ पे खिसरा लिखा होगा 510 लेकिन सच में होना चाहिए 220, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ आप 220 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर लिखा होता 520 और मेरा सही माने में 520 है तो डैश मार देंगे। अब जैसे खाता में भी वही हाल है, 837 लिखा हुआ है, मेरा 837 है, सही है, तो आप डैश मार देंगे। लेकिन 837 नहीं, आपका होना चाहिए 579, तो आप 579 लिख देंगे। यानी ये बोल सकते हैं गलत है तो नीचे सही कर देंगे। ठीक है ना? और ये एक ही नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को और भी नंबर साथ में होगा, तो हर एक नंबर लिखा हुआ के बाद एक ये ब्लैंक होगा, हर एक नंबर ये ब्लैंक, फिर नंबर, फिर ब्लैंक। तो आप ऊपर में जो गलती होगा उसको ब्लैंक वाले में फिल करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यही अभी चल रहा है। उसके बाद ये मैं बताऊंगा कि किस आप कैसे देखें आपके यहाँ कब लगेगा कैंप।
ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब नया देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अगर कोई खाता खेसरा छूट गया हो तो उसे भरें। जैसे मान लीजिए यहाँ तो एक ही, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ तो एक ही नंबर दिया हुआ है, या किसी में 2 3 4 नंबर तक दिया रहता, लेकिन हो सकता है कि 4 दिया हुआ आपके पास 10 है, यहाँ 1 दिया हुआ हो सकता है आपके पास 3 हो सकता है आपके पास 5 हो। तो जो भी छूट गया, जो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 510 खाता है, 232 खेसरा है, रकबा 10 डिसमिल है, उसके बाद चौहद्दी यहाँ लिख देंगे, जो भी आपका चौहद्दी है। फिर इसी तरह से इसको भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे, इसको भी भर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आप अब जो नया दूसरा जमीन है ये है 2051 या 2050 मान लीजिए, खेसा नंबर 2050, खाता नंबर 510 नहीं है, इसका सीधे 79 है, तो आप 79 लिख देंगे। समझ गए। उसके बाद यहाँ 5 डिसमिल है तो यहाँ 5 डिसमिल लिख देंगे, फिर यहाँ चौहद्दी लिख देंगे। ये हो गया। और मान लीजिए कि ये तो 4 कॉलम बना हुआ है, लेकिन आपके पास 5 है, तो यहाँ पे कॉलम क्रिएट आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी आपका फुल हो गया, फिर भी आपको और भी बचा हुआ है, तो एक नया आप पेपर ले लेंगे इस तरह का, और इसमें आप क्रिएट कर लेंगे, इस तरह से लाइन मारेंगे, और जैसे उसमें क्रिएट था उस तरह से जो है आप क्रिएट कर लेंगे। और इसमें अपना जो है यहाँ ऊपर में जैसे खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, जो भी था, जो भी इस वाले फॉर्म में था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो भी इस वाले फॉर्म में आप जैसे देख रहे हैं, क्या है, खाता, मैं ये भी करता हूँ, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, परिवर्तन, लगान, अंतिम वर्ष, तो उसी तरह से आपको ये नया बना लेना है, उसी तरह से इसमें भी बना लेना है, और इसमें भी लिखना है, जैसे 210 आपका खाता है, खेसरा 520 है, रकबा आपका 10 डिसमिल है, चौहद्दी आपका जो भी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो लिख देंगे, फिर ऐसे लाइन मार देंगे, फिर इस तरह से बनाते जाएंगे। आपको जय पेज की जरूरत पड़ेगी वह पेज इस तरह का आप बनाते जाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया कि आप बनवा लिए, अब पेपर क्या क्या देना है और जमा कब करना है, तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ पूरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसको पूरा मिटाता हूँ। ये डिटेल में भाई चर्चा हो रहा है, अगर आप शॉर्टकट में है तो कहीं और जाइए, यहाँ डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई जल्दी नहीं है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आता हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर क्या क्या देना है। जैसे ये फॉर्म तो फिल कर दिए, इसके बाद भाई पेपर तो देना पड़ेगा ना, तो ये पेपर का लिस्ट है, क्या क्या पेपर देना है आप यहाँ देखिए, क्या क्या आपको पेपर देना है। तो सुधार हेतु साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब कि पेपर, ठीक है ना, पेपर आपको क्या क्या देना है। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 1 नंबर पे है लगान, सॉरी भाई, मुझे व्हाइटनर लेना था, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, सॉरी। तो 1 नंबर पे है कि आपको लगान रसीद, अगर आपके पास लगान रसीद है तो इस पेपर के साथ लगान रसीद लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं है, तो आपके पास ये नहीं है, तो जब आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो शुद्धि पत्र मिलता है, वो होगा, वो लगा देंगे। मान लीजिए ये भी नहीं है तो केवाला होगा, केवाला लगा देंगे। मान लीजिए आपकी जमीन केवाला वाली नहीं है, केवाला वाली मतलब खरीदी हुई जमीन नहीं है, तो भाई खरीदी नहीं है तो खतियानी जमीन होगा, खतियान का पेपर लगा देंगे। और अगर आपको मापी का जरूरत पड़ता है, जैसे 2-3 हिस्सा साथ में रहता है, तो मापी का प्रतिवेदन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि ये परिवर्तन वाला नहीं समझ में आया होगा, तो परिवर्तन वाले को मैं फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये जमीन जो का डिटेल दे रहे हैं वो आपको कैसे प्राप्त हुआ, तो क्रय से प्राप्त हुआ लिख देंगे, क्रय से प्राप्त। अच्छा, लगान को खाली छोड़ देंगे,
अंतिम लगान लिखना जरूरी है। जैसे आप 2008 में कटवाए थे, 8-9 में तो आप लिख देंगे 2008-9, यहाँ 2022-23 में कटवाए थे 2022-23, इस तरह से लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये फॉर्म भरना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कैंप कब लगेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप पूरा भर लिए। फॉर्म भरने के बाद ये पेपर जो है, ये पेपर भी लगा दिए। उसके साथ साथ एक और दस्तावेज लगाना है, ठीक है, जो वेबसाइट पे अपडेट है। वो लोग तो बता नहीं रहे, लेकिन वेबसाइट पे अपडेट है। यहाँ देखेंगे 2 नंबर पे है कि राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र है, ये आप देख रहे हैं, सॉरी क्यों मैंने चाह दिया, ये है शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग अभी बता नहीं रहे इसमें लिखना कैसे। तो ये आप जो भी जीवित लोग हैं, इस तरह से यहाँ ये सब लिख करके, थाना जिला वो सब लिख करके साइन वाइन करके जमा कर देंगे। लेकिन अभी वो लोग ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन वेबसाइट पे अपडेट है, तो मुझे लगता है कि ये भी जमा करना पड़ेगा। तो आज मैं पुराने जमाबंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं सब ऑप्शन है, 3 पे देखिए, राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, ठीक है, यानी कि मेरे दादा परदादा के नाम से जमीन है, मैं अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकता हूँ। यहाँ देखिए 4 नंबर पे बंटवारा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ, राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा, इसका मतलब कि आपके 2-3 भाइयों के नाम से जमीन है, बंटवारा कर सकते हैं। या स्लैश मतलब या उत्तराधिकारी बंटवारा, दादा परदादा के नाम से जमीन है, आप उसको बंटवारा करना चाहते हैं, उसके लिए ये फॉर्म दिया हुआ है। तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, आप मुझे फॉलो करके रखें, आपके जमीन में कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये सब है कहाँ पे और कैसे देखें कि आपके यहाँ कब अभियान लगने वाला है। तो ये वेबसाइट है राजस्व महाअभियान, जमीन के कागजात की करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और इस वेबसाइट को मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पिन से भी ना जाऊं, डिस्क्रिप्शन में भी ना जाऊं, तो कैसे जाएं, तो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इस तरह का टैब ओपन करेंगे और लिखेंगे भूमि सुधार या भूमि जानकारी। भूमि जानकारी यहाँ देख रहे हैं, भूमि जानकारी लिखेंगे तो यहाँ एक वेबसाइट हो जाएगा भूमि bihargovin, इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको बंद कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं राजस्व महाअभियान जो न्यू ब्लिंक हो रहा है, ये यहाँ देख रहे हैं मेरा कर्सर है राजस्व महाअभियान, इसको क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मेरे कमेंट में लिंक है, वहां से आप चले जाएं, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चले जाएं, या नहीं तो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चले जाएं, या नहीं तो आप इस तरह से ब्राउजर में आए, ब्राउजर में लिखे भूमि जानकारी, उसके बाद आप जो रूल, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ कि ब्राउजर से कैसे आना है। नया टैब ओपन करेंगे और लिखेंगे भूमि जानकारी, भूमि जानकारी लिखेंगे, ऐसे खुलेगा गेटवे, इसको आप क्लिक कर देंगे, ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ से इसको बंद कर देंगे, ऊपर में ये लिंक हो रहा है राजस्व महाअभियान, ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ जो प्रपत्र में बात कर रहा था, ये प्रपत्र देखें, उसके बगल में आवश्यक सूचना और उसके बगल में मौजा का शिविर की स्थिति देखें कि आपके यहाँ कब शिविर लगेगा, कब ये पेपर जमा होगा। इसको क्लिक करेंगे, मौजा का शिविर का स्थिति देखें तो आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। जिला सेलेक्ट कर लेंगे आप अपना, जो भी जिला है, उसके बाद आप अपना मौजा सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी जिला के बाद आपको अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको हल्का हल्का मतलब अपने पंचायत को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पंचायत है वो पंचायत को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ के लोगों का डिटेल है, आपके यहाँ के लोगों का भी डिटेल आ जाएगा। शिविर कब लगना है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं इसका लेता हूँ, मैं इसको लिख करके ही आपको बताता हूँ। 1 मिनट को वेट करें। देखिए भाई ये डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी मैं दूसरा पेज में था, मैं डिटेल में बना रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही, डिटेल में जानना है सीखना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। शॉर्टकट है तो आप फिर जा सकते हैं कहीं और, लेकिन अगर मेरे से जुड़ के रहेंगे तो आपके जमीन में कभी भी कोई गलती नहीं होने वाला है। देखिए
देखिए, मैं इन लोगों का मोबाइल नंबर को छिपा दिया हूँ कि ये वीडियो लाखों में लोग देखते हैं। जैसे अभी कल परसों में डाला था, उसको 1 मिलियन प्लस लोग देखे हैं। 2-3 दिन पहले मैं डाला था, उसको 9 लाख 89 के आसपास था, अभी 90 हो गया होगा। 9,90,000 लोग देखे हैं। तो सबके पास मोबाइल नंबर जाना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबका डिटेल दिया हुआ है। संबंधी विजय समीक्षण देख रहे हैं, नाम, इनका नाम है, मोबाइल नंबर है, नाम है, मोबाइल नंबर है, नाम है, मोबाइल नंबर है। इन लोगों से आप पता कर सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए। फिर यहाँ देखें, राजस्व कर्मचारी का नाम, यहाँ इनका नाम है, यहाँ इनका मोबाइल नंबर है। और कैंप कब लगना है, मेन जो मैं खोला हूँ, कैंप कब लगना है। देखिए, प्रथम शिविर की स्थिति 25/8/25 को, प्रथम शिविर की तिथि 25/8/25 को। द्वितीय मतलब अगर इसमें आप नहीं जा पाए तो आप इसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। 8 सितंबर को तो भावर पंचायत में, भावर पंचायत में, भावर पंचायत में शिविर का डेट, शिविर का डेट, ठीक है। आप समझ गए। यहाँ आना कैसे है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये सब में बहुत सारा टैब ओपन है, मैं इसको करता हूँ बंद और मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी भी ब्राउजर में जाना, लिखना भूमि जानकारी, उसके बाद ये वाला वेबसाइट ढूंढ लेना है, बिहार भूमि का। इसको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, बंद कर देंगे। और यहाँ देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है, राजस्व महाअभियान, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे मौजा का शिविर का स्थिति देखे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अपना अंचल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हल्का सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ का पूरा डिटेल आ जाएगा। आपके यहाँ शिविर कब लगना है, पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फॉर्म पे मैं चलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं फॉर्म पे, ये फॉर्म था, फॉर्म में मैं चलता हूं। आप ये भी भरना सीख गए, कहाँ जमा करना है ये भी जान गए, कब जमा करना है वो कैसे देखे वो भी जान गए, फॉर्म कैसे भरना है वो भी जान गए, क्या पेपर देना है साथ में वो भी आप जान गए। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिले। और हाँ, कल मैं डिटेल में और भी बात मैं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि ये हो गया। जैसे आपके दादा परदादा के नाम की जमीन है, आप चाहते हैं कि अपने नाम पे करें, तो उसको आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम की जमीन है, आप लोग 2-3 भाई हैं, बंटवारा करना चाहते हैं तो कैसे करें।